Good morning, 11th class student. Today we are going to start our new chapter, atomic structure. So the word atom is come from the Greek. It's a Greek word. It means it is consist of ये जो एटम शब्द है वो आपका एटमोस शब्द से मिलके बना है, एटमोस। और जो एटमोस शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है अनडिविजिबल, अनकट। तो ग्रीक फिलोसफर का ऐसा मानना था कि ये जो एटमोस है ये एक अनडिविजिबल पार्टिकल, अर्थात इतना छोटा पार्टिकल है कि इसको फर्दर डिवाइड करना मुश्किल है। तो इस प्रकार से जो मॉडर्न साइंस में अगर हम कहें कि जो एटम की जो कंसेप्ट है, वैसे तो ये मान के चलिए कि हमारे भारत में भी इंडियन फिलोसफर के द्वारा भी परमाणु और अणु शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो मॉडर्न केमिस्ट्री है इसमें हम लोग जो एटम शब्द है वो ग्रीक सभ्यता से आया हुआ मानते हैं। और इस संदर्भ में सबसे पहले जो ऑफिशियल जो थ्योरी प्रस्तुत की वो सर जॉन डाल्टन ने की। जॉन डाल्टन एक इंग्लैंड में रहने वाले एक शिक्षक थे, जिन्होंने सन 1803 से लेकर 1808 तक ये एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी दी। तो चलिए हम लोग इस थ्योरी की इस इंट्रोडक्शन के बाद में आगे चलते हैं। तो हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि मैंने कहा कि डाल्टन ने कहा, वो हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और उनकी क्या क्या ड्रॉबैक थे। तो ड्रॉबैक के बाद में ये माना गया कि जो एटम है, एटम भी छोटे छोटे 3 पार्टिकल से मिलके बना है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो इनकी जो खोज है, खोज करने का जो श्रेय है वो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन की रदरफोर्ड और नाइट्रोजन की चैडविक को जाता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हुआ। तो द नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज्ड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक थ्रू गैसेस। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो उपस्थिति, इस स्थायित्व है, अस्तित्व है कि इलेक्ट्रिक एक प्रकार से गैसेस के माध्यम से और इलेक्ट्रिसिटी के कॉम्बिनेशन से हम लोगों को ज्ञात हुआ। इन 1859 जूलियस प्लकर स्टार्टेड द स्टडी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक थ्रू द गैसेस एट द लो प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये इसकी खोज की जो प्रारंभ किया वो सन 1859 में जूलियस प्लकर नाम की एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में, जिसको एक डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पर गैसों को भरकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने का साथ किया। अ कॉमन डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ हार्ड सिलेंड्रिकल ट्यूब अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ 2 मेटल इलेक्ट्रोड सील्ड बोथ विद द एंड and it is connected to a side tube through which it can evacuate any desired pressure and help of the vacuum pump. Air was almost completely removed from the discharge tube. Pressure is about 10 to the power minus 5 atmosphere. When the high voltage in order to about 10,000 volt or more than was impression across the electrode, some sort invisible ray moves toward the negative electrode to positive. Since the negative electrode is referred to as cathode, so these ray were called cathode rays. तो ये आप डिस्चार्ज ट्यूब देख सकते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने ली, जिसकी जो लंबाई थी वो लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास थी। इसके 2 सिरे थे, यहाँ पर 2 मेटल्स के एनोड बनाए गए, कैथोड बनाए गए, और इसमें लगभग 10,000 वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया। पास करने के बाद में इसको एक वैक्यूम पंप से जोड़ा गया, जिसमें ऑप्टिमम प्रेशर को हम लोग
रख सकते थे, मेंटेन कर सकते थे। तब जब हम लोगों ने जब इसके अंदर पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी 10,000 की फ़्लो की, तो हमने पाया कि यहाँ जो एक नेगेटिव सिरा है, नेगेटिव सिरे से कुछ जो किरणें हैं, एक प्रकार की जो रेज़ हैं, वो निकलती हैं और वो पॉजिटिव सिरे की तरफ बढ़ती हैं, आगे पॉजिटिव सिरे की तरफ अप्रोच करती हैं। जब पॉजिटिव अप्रोच, चूँकि ये जो रेज़ निकली थी वो कैथोड से निकली थी, अर्थात ये एक नेगेटिव सिरा था, इसलिए और इस सिरे को हम लोग कैथोड कहते हैं। तो इस कारण इन स्टार्टिंग में इन जो रेज़ हैं, रेज़ को कैथोड रेज़ के नाम से भी जाना गया। Cathode rays was produced by the field emission. A strong electric field pulls the electron out of the material. Further investigation was made by the W. Crocker, J. Paradins, J. Thomson and others. And cathode rays possessing following properties. तो इसके बाद में ये जो प्रॉपर्टी थी, इस गुण की जो स्टडी काफ़ी और साइंटिस्ट ने भी की, जैसे W. क्रूकर साहब ने और पेरिन साहब ने, और इसके बाद J. थॉमसन साहब, और इसमें काफ़ी और भी जो साइंटिस्ट थे उनका योगदान था, स्टडी किया। तो कैथोड रेज में निम्नलिखित प्रॉपर्टीज़ पाई गई, जो कि निम्नवत हैं, हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम द कैथोड वेरी हाई वेलोसिटी रेंजिंग अबाउट 10 टू पावर 9 टू 10 टू द पावर 11 सेंटीमीटर। तो जब हमने देखा, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज एक प्रकार से जो नेगेटिव सिरा है, नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की तरफ जो अप्रोच करती हैं, इस समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रवाहित करने से जो मेटल्स होते हैं, मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कह सकते हैं कोई भी, अभी हम इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कैथोड पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ से नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज़ हुए, और रिलीज़ होने के बाद जो उनकी जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, जो मोशन उनका होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। तो ये इसकी वेलोसिटी भी बहुत हाई होती है। इसकी वेलोसिटी लगभग 10 टू द पावर 9 टू 10 टू द पावर 11 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दे प्रोड्यूस अ ग्रीन ग्लो व्हेन दे स्ट्राइक द ग्लास वॉल बियॉन्ड द एनोड। Light is emitted when the strike the zinc sulfide screen। जब हम लोग देखते हैं कि जब ये कैथोड से निकलने के बाद पॉजिटिव सिरे पर अर्थात एनोड पर स्ट्राइक करती है, तो वहाँ पर एक प्रकार से ग्रीन फ्लोरेंस अर्थात ग्रीन हरे रंग का एक ग्लो उत्पन्न होता है। और ये जो होता है, जब ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं वो आपके जिंक सल्फाइड के साथ स्ट्राइक करते हैं। दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन दे कोलाइड्स विद द मैटर, एंड इट्स सो दैट कैथोड रेज possesses kinetic energy which is converted into the heat energy when the stopped by the matter। तो हम लोग देखते हैं जो नेगेटिव पार्टिकल थे, जब आपके एनोड से पॉजिटिव सिरे, जो कि एक मेटल का बना हुआ है, से स्ट्राइक करते हैं, जब स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, कोलिजन होता है, तो यहाँ पर आपका हीट इवॉल्व होती है। जब हीट इवॉल्व होती है तो इसके पीछे हम लोग कारण देखें तो अर्थात यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है इन नेगेटिव पार्टिकल की, वो काफ़ी होती है। जो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपके मेटल के साथ कोलैप्स करके, मेटल के साथ स्ट्राइक करके, कोलिजन करने के बाद ये हीट इवॉल्व करती है, अर्थात काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दे आर डिफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो होते हैं अपने रास्ते से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, पथ अपने रास्ते से मुड़ जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। व्हेन द लाइट रे वाज पास बिटवीन द टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल।
दीज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमेशा इनका जो डिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव सिरे की तरफ ही होती है। दे डिस्चार्ज पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एट द कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग देखें दे प्रोड्यूस कैथोड रेज एज ए नेगेटिव चार्ज। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि अगर ये, क्योंकि जो आकर्षण होता है वो नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में से ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो इससे हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ अप्रोच करते हैं, मूव करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे द कैथोड रेज possesses kinetic energy which shown by the experiment when a small pinwheel is placed in their path. The blade of wheel is set in the motion. Thus, electrode rays consist of materials particle which have mass and velocity. These particles carry negative charge. They were called electron and named electron by the Stoney, given by the Stoney. तो हम लोग देखते हैं कि इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, इसको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने हम देखा कि अब हम किसी, अगर इनकी जो रास्ता है एनोड के बीच में, अगर हम इसमें एक पिन व्हील प्लेस्ड कर दें और उसके ब्लेड को घुमाएं, तो हम लोग देखते हैं कि जो कैथोड रेज होती हैं, जो कि एक मटेरियल्स की बनी हुई हैं, वो पॉजिटिव सिरा ये बीच में अपने पद से डेविएट हो जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन की जो नाम देने का काम है, सबसे पहले स्टोनली नाम के साइंटिस्ट ने इनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया। द कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। जो कैथोड रेज होती हैं वो एक्स रे प्रोड्यूस करती है व्हेन दे फॉल ऑन द मटेरियल हैविंग हाई एटॉमिक मास। न्यू टाइप ऑफ पेनिट्रेशन रे ऑफ वेरी स्मॉल वेवलेंथ आर एमिटेड विच आर कॉल्ड एक्स रेज। तो जो कैथोड रेज होती हैं वो एक्स रे प्रोड्यूस करती हैं। जब कैथोड रेज किसी हाई एटॉमिक मास वाली एलिमेंट के मास के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, तो ये एक प्रकार से पेनिट्रेशन करती हैं कुछ वेवलेंथ तक, और यहाँ से एक्स रेज एमिट होती हैं। दिस रे अफेक्टेड फोटोग्राफिक प्लेट। ये जो रे होती हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं। These rays can penetrate through the foil of the soil material, can cause ionization of the gases through which they pass. The nature and cathode rays independent of nature of cathode and gas of the discharge tube. तो इसके बाद in 1897 J.J. Thomson determined the EM value, the charge and mass value of the electron is studying deflection of the cathode rays in the electric and magnetic field. The value of EMA has been found to be इतने कूलाम पर ग्राम। तो जब बीच में जब पंखा लगा दिया गया, पिन व्हील लगा दिया गया, उसके बाद में इन जो रेज हैं इनको डिफ्लेक्ट किया गया, जो पहले जो एनोड पर थी और जो डिफ्लेक्शन के बाद में जो रास्ते से अपने भटक गई, जो दूसरी जगह जो इकट्ठा होने लगी पॉजिटिव सिरे की तरफ, मेटल्स एंड की तरफ, तो वहाँ पर और दोनों जगह अगर यहाँ पर आपका चार्ज और मास की कह सकते हैं जो वैल्यू देखी गई, वो उन्होंने J.J. थॉमसन ने सिमिलर पाई, एक जैसी पाई, अर्थात -1.7588 इंटू 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम पाई। तो इस प्रकार से काफ़ी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद में थॉमसन हैड प्रूव्ड दैट वट एवर द गैस हैज़ बिन टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एंड वट एवर विद द मटेरियल्स ऑफ द इलेक्ट्रोड, द वैल्यू ऑफ द E and M अर्थात चार्ज एंड मास इज ऑलवेज बी सेम। इलेक्ट्रॉन आर थस कॉमनली यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो पाया गया कि उन्होंने कहा कि डिस्चार्ज ट्यूब में आप कोई सी भी गैस ले लो, कोई सी भी गैस ले लो, कोई भी गैस लोगे और कोई भी मटेरियल का आप इलेक्ट्रोड लो,
किसी भी इलेक्ट्रोड पर लेने पर हमेशा जो E/m मतलब जो चार्ज और मास की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम आती है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली पार्टिकल है उसको सभी एलिमेंट्स का एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट माना गया। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने इलेक्ट्रॉन की खोज के संदर्भ में जो जे थॉमसन का जो मॉडल था उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर पाया के बारे में स्टडी किया। उम्मीद है बच्चों को ये समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी शंका समाधान हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी परेशानी या अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।